हेलो। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। मैं आशीष बोल रहा हूँ सर। आशीष। कहाँ से? जी, मैं बिहार से भागलपुर जिला। एक बार बात किया था मैं आपसे सर। अच्छा अच्छा। बताइए बताइए। जो ग्रुप में ना हम सब ओपन माइंड में जुड़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो एक पंडित मिला था। अच्छा, छुट्टी है ना? 1 मिनट सर आपको अभी। हाँ 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 हाँ। हाँ, एक पंडित मिला था, तो पंडित ने हमको कहा कि अ, अच्छे कर्म बुरे कर्म, तुम्हारा जो जन्म हुआ है। तो हम हम्म उनसे पूछे जन्म कब हुआ है मेरा। तो हम्म बोला कि मतलब कि माँ के जैसे गर्भ से बाहर निकला तो जन्म हुआ। हम बोले कि तो हम्म गर्भ में जो थे क्या उस समय हम नहीं थे? हम्म। गर्भ में भी नहीं भी थे तो उस समय भी हम थे। तो फिर जन्म कहाँ से, क्या जन्म? हम्म तो हम्म फिर वो रहने लगा पूरा। हम्म तो अब सवाल है सर, जैसे देखिए माता पिता के संसर्ग से तो एक गर्भ होता है, शुक्राणु अंडाणु मिलता है। जी तब उसके बाद फिर वो जीव बनता है। जी। तो उसके पहले भी तो थे ना सर हम सब। अरे भाई देखो, शुक्राणु अंडाणु मिलने से जीव बनता है या शुक्राणु अंडाणु पहले से ही जीव थे? हाँ जी, बिल्कुल एकदम 100% आप बोले, पहले से थे जी वो। हाँ, पहले से थे सर। ये तो मिलना जो है वो तो एक प्रोसेस है शरीर का। अच्छा तभी सर, वो तभी मिल बच्चा जन्म लेगा। सर वो मिलता है सर, तभी वो जीव बनता है। वो तो पहले से शुक्राणु भी एक जीव है, अंडाणु भी एक जीव है। हाँ, तो दोनों के मिलन से आप पैदा होते हो। अच्छा, अगर नहीं मिलेगा तो शुक्राणु तो खुदे जीव है। भाई नहीं मिलेगा तो वो शुक्राणु जीवित कहाँ था फिर? मतलब शुक्राणु जो था सर उसमें एक जीवित था उसमें। वो एक शुक्राणु में एक भाई पुरुष जैसा। तब तो आप जन्म लिए ना भाई। तब तो आप माँ के गर्भ में बड़े हुए कि नहीं? अंडाणु एक परिस्थिति, मतलब कि एक क्रिएट जैसे किया, वो एक माहौल, एक होता है ना कि जैसे शुक्राणु वहां पर से रहा तो उसके लिए एक व्यवस्था रहा। तो वही धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, यही ना सर? वो आपको जैसे समझ में आता है उस तरह से आप शब्द देके उसको समझ सकते हो। अंडाणु जो है वो अनुकूल एक माहौल है। उसी अनुकूल माहौल में अंडाणु एक तरल पदार्थ छोड़ता है, या फिर एक वो आकर्षण शुक्राणु के लिए कि मेरे और खींचे चले आए। तो शुक्राणु उस पर वो गर्भाशय में वहां पर रुकता है, तो उसका विकास धीरे धीरे होता है। यही तो है सर। हाँ तो अरे भाई, ओवरऑल आप सत्य को समझ जाए। जैसे भी कहा, जिस कहानी के रूप में आपको समझना है समझो। समझ गए? ऐसे सर वो। मेरा कहने का मतलब, हम्म। आत्मा परमात्मा नहीं है आपके जन्म के लिए जिम्मेदार। शुक्राणु और अंडाणु जो आप कह रहे हो हाँ वो है। अब हाँ। आपको उसको कौन सी कहानी का रूप देना है देखे समझ जाइए, समझते हैं तो। नहीं तो आपको जो भी समझ में आता है वो आपके लिए सही है। वो जीव शुक्राणु और अंडाणु वो तो पहले से जीवित है, एक जीव जीवित वो प्राणी है। हाँ तो है ना, मान लो ना, है। उसमें क्या हाँ। दिक्कत है? हाँ, तो अब आत्मा इसमें तो उसमें और इस सब का कोई रोल नहीं है, वो तो हम अब सब जान ही गए हैं अब। तो बस मेरा तो उद्देश्य ही केवल इतना है कि आत्मा परमात्मा का कोई रोल नहीं है, बस। हाँ, उसको ये बात। समझना, जिस भी रूप से समझ जाओ, बस समझ जाओ, खत्म करो बात को। पहले सर हमको इतना अंधविश्वास में रखता था लोग कि आत्मा प्रवेश करता है ये वो। तब हम उसको एक ही सवाल किए कि आत्मा प्रवेश किया जिंदा हो गया, और आत्मा प्रवेश नहीं किया तो मर गया था। तो हम्म वो जो था शुक्राणु और अणु, वो तो पहले से जीवित है। वो तो जीवित चीज जीवन वो जन्म ले रहा है। हम्म।
तो इसमें आत्मा कहाँ से घुस गया? इसी पे थोड़ा सा बातें हुआ, बहस हुआ, फिर उसको हम पूरा अच्छा से समझा भी, मतलब समझा दिए। तो फिर वो धीरे धीरे समझ गया। जी तो हम उसको बोले आत्मा और इसमें इसका कोई रोल नहीं है, जी वो नेचर का, प्रकृति का नेचुरल प्रक्रिया है, ये चल रहा है। जी तब वो माना। जी और ये खाली जो है सर, उसमें जीना है हमको। जी। वो खाली चीज है क्या सर? खाली खाली है और क्या। खाली क्या है तो खाली के स्वभाव को जानना पड़ेगा ना। हाँ, वही स्वभाव को कैसे जाने सर, वही हम थोड़ा सा सोचे आपसे पूछेंगे सर। तो थोड़ा सा सोचो 2 मिनट कि खाली जगह विराट है, जिसको नापा भी नहीं जा सकता, जो सब जगह एक है, जिसको टुकड़े भी नहीं हो सकते। तो वो ऐसा, और खाली जगह में ही पूरा ब्रह्मांड है। तो खाली जगह में क्यों है, ये सोचोगे तो उसका स्वभाव पता चलेगा। और यदि नहीं सोचना है तो मैं बता देता हूँ। जी सर, बता दीजिए। खाली जगह को ही, खाली जगह का स्वभाव ये है कि खाली जगह को ही पता नहीं है कि मैं खाली जगह हूँ। ये उसका बेहतरीन स्वभाव है। जैसे आपको पता है कि मैं रवि हूँ, जी। खाली जगह कहाँ बोल रही है कि मैं खाली जगह हूँ? बोल रही है क्या? नहीं, खाली जगह तो नहीं बोल रही है। हाँ, और आप बोल रहे हो ना कि मैं रवि हूँ। मैं आशीष हूँ जैसे बोला हाँ, मैं। मैं आशीष हूँ, ये बोल रहे हो हम्म। ना, हाँ। है ना? हाँ, लेकिन खाली जगह तो नहीं बोला ये बात कि मैं आशीष हूँ। हाँ, खाली जगह कहाँ बोल रही है कि मैं खाली जगह हूँ? लेकिन खाली में हाँ आशीष बोला कि खाली जगह हूँ। हाँ, खाली में बोला ना आशीष, हाँ। पर खाली में वो जो खाली है वो कहाँ बोल रहा है? वो नहीं, तो वो तो चुपचाप, नहीं। चुपचाप खड़ा है ना, हाँ। है ना? हाँ। हाँ। इसी बीच के जो अंतर है, आपके और खाली जगह के बीच के अंतर है, हम्म। उसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। और उस अंतर में मिल जाना ही महामौन में चले जाना है, या महामौन घटित होना है। अच्छा, तो सर ये इसमें जो मिलन कैसे होगा सर? मिलन जो मिलना है जो, जीने से। तो मिलेंगे जैसे ये होगा तो वो तब तक एक हो जाएंगे, वो खाली, हम खुद स्वयं खाली रहेंगे तब। तो आप यदि स्वयं खाली हो जाओगे तो आप पागल हो जाओगे। अच्छा, अभी मतलब तब कैसे सर? अरे भाई, आप में कुछ है ही नहीं ना। आप एक शरीर होते हुए, हम्म। आपके भीतर कहाँ है मन बुद्धि विचार, कुछ है क्या? खाली हो नहीं। जाओगे तो फिर आप बोलोगे क्या मैं आशीष हूँ? नहीं, तब तो नहीं बोलेंगे। तो फिर आपकी वैल्यू क्या रहेगी? लोग तब आपको तो, पत्थर मारेंगे। हाँ बिल्कुल। उसे ही केवल्य कहते हैं। आपके कपड़े उतर जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आप नंगे घूमते रहोगे। ओ, वो मेरा एक्चुअल जो अल्टीमेट जो अंतिम सत्य, वही वही चीज है। हाँ। अच्छा, सारा खेल यहीं पर था ना सर? हम्म। ये गीता, बाइबिल, ये पंडित, सब बकवास है। ये सब कचड़ा एकदम मन में जो भर लेता है आदमी, वही किताब उताब पढ़ा करके ये लोग यहाँ तक भेजता है। हम तो पहले पहुंच गए, हम सब सर सर तब तब सर। तो बताइए, इतना कचरा रटते रटते आदमी जीवन बिता देता है ये सब समझने के लिए। आपके माध्यम से सर बताइए, हम सीख गए हैं। आपका तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं सर आपका। अरे मेरा धन्यवाद मत करो भाई। वो बस
इस खाली जगह को धन्यवाद करो। और सर जैसे शरीर जैसे डेथ हो गया, मर गया, तो बचेगा तो अंतिम जो खाली बचेगा, जीते जी उसी खाली में प्रवेश कर जाना, हाँ वही। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, नहीं यदि सर। यदि आप जियोगे खाली जगह में तब तो आपका जो शरीर है वो खाली होगा ना। हाँ जी जी। यदि जिए नहीं तो वो तो भरा हुआ ही जाएगा ना। हाँ 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 हाँ। जीते 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 पूरा एकदम जो है कि मुक्त पूरा खाली होते जाना है एकदम। मुक्त मुक्त जीवन वही व्यक्ति जीवित मनुष्य ही मुक्त हो सकता है। मृत्यु के बाद कोई मुक्ति और मोक्ष नहीं है। और सर बचपन से जैसे जन्म लिए, शरीर जन्म लिया, तो पढ़ाई लिखाई, फिर शास्त्र, फिर घर का बात, फिर संसारी बात, सबको जो कचरा जो भरा हुआ है उसी कचरा को फेंक देना है। हाँ। और जो वास्तव में पहले जो खाली जो थे, वास्तविक जो खाली थे, हम्म। उसी में समाविष्ट हो जाना है। और उसको एक लाइन में बताऊं ना, हाँ तो जैसे आप माँ के गर्भ से बाहर आए थे ना खाली कोरे कागज, हाँ। वैसे ही आपको मृत्यु के समय वापस माँ के गर्भ में चले जाना है। अच्छा। हो गया मामला खत्म, आध्यात्म खत्म, आत्मज्ञान खत्म, मुक्ति मोक्ष केवल ये सब खत्म। इतनी एक जैसे लाइन में बता दिया आपको। जैसे जैसे गर्भ में खाली थे, अब मृत्यु भी खाली हो गया। फिर माँ के गर्भ में जैसे हो गया ना, आप यदि बड़े होके यदि खाली जगह में जिए तो, हाँ हाँ नहीं तो हाँ। नहीं। माँ के गर्भ में खाली थे और अंतिम समय मृत्यु जैसे हुआ तो उस समय भी खाली है, उसी मतलब की मतलब अवस्था माँ में आ के जाना। गर्भ में वापस चले गए आप, हाँ जी मतलब सर। आपकी मृत्यु हो गई। जी जी जी। वही खाली जो था पहले, वो उसी खाली में हम चल गए। हाँ, इसी को तो मोक्ष कहते हैं। इसी को मोक्ष कहते हैं, केवल मुक्ति कहते हैं। और जब आप जीते जी, आप हम्म। आपके मन बुद्धि विचार सब कुछ गायब हो जाता है और आपके कपड़े भी उतर जाते हैं, तब आपको होश नहीं रहता है। लोग आपको पत्थर मारते हैं तो भी आपको पता नहीं चलता है। उसको बोलते हैं केवल्य, जी सर। जो जैनिज्म में 26वें तीर्थंकर महावीर को हुआ था। उसको कोई भी दुख वो सब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे 1 वर्ष के बच्चा को आप कितना तकलीफ कुछ छू दीजिए, उसको पता ही नहीं चलता है क्या दुख है, क्या क्या है, कुछ नहीं। हाँ, तो खाली तो सर आप स्वयं तब हो गए हैं सर। तो और क्या है, उसमें जीना पड़ता है ना, करके तो इतनी बातें कर रहा हूँ यार, नहीं तो मेरे जैसी बात आज तक सुने हो कहीं? नहीं सर, कहीं नहीं सुने हैं सर, आप तो एकदम बहुत मस्त हैं सर। एक नंबर बात बोलते हैं एकदम। और सर जानते हैं एक बात क्या है कि आपकी बात सबको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, हम्म। कि वे लोग है कि पूरा कचड़ा भर चुका है सर मन में। हम्म। एकदम रट के रट्टा मार मार के दिमाग को एकदम जो है ना, वो हम्म। शास्त्र के अनुकूल बना दिया है। अब हम सब कोई भी शास्त्र के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो वो लोग पूरा एकदम गुस्साने लगता है वो लोग। हम्म। आप बताइए, कभी शास्त्र जो रट के मार मार के पूरा एकदम दिमाग में सटा लिया है, चुंबक के तरह वो साट लिया, वो कभी हटेगा उसका? हम्म। न हटेगा तो फिर वही करेगा, रट्टा मारेगा, शास्त्र अध्ययन करेगा, फिर बाबा के पास जाएगा, फिर बहुत तरह का बात करेगा उल्टा सीधा। हम्म। अरे यहाँ तो आप एक झटके में सब कुछ एकदम बता देते हैं तुरंत, हम्म। लेकिन आपकी बात को नहीं मान रहा है। आप है कि सर डायरेक्ट इनलाइटन करवाते हैं, और वो हाँ। है पूरा, वो जो है कि पूरा घुमा फिरा करके एकदम शास्त्र को एकदम जितना है
दुनिया का कूड़ा कुचरा एकदम भर के वो सब तब हमको नहीं लगता वो सब कभी जा पाएगा। नहीं, वो तो जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि भाई वो इनलाइटेंड होने गया था, पर उसको पकड़ा दिया ध्यान, हाँ जी सर। उसको पकड़ा दिया साधना, उसको पकड़ा दिया समाधि। सही बात है तो सर। वो कहाँ से होगा? और वैसे भी है सर कि सही बात आदमी को जल्दी समझ में नहीं आती है। और आप जो है कि पूरा एकदम आप हैं कि प्योर मेडिसिन देने वाले, एकदम शुद्ध मेडिसिन की तुरंत एकदम अटैक करे और तुरंत वो ठीक हो जाए रोगी। लेकिन ये लोग क्या है, दुनियादारी सास ये पंडित पुजारी सब फिर गुड़ में मिठाई में क्या कहता है वो शक्कर में मेडिसिन डालेगा, नूनू बाबू की तरह पिलाएगा कि लो तब बीमारी तुम्हारा छूटेगा, ऐसे आत्मा आएगा, ऐसे यो वो दिस दैट ढेरी पूरा वाट एवर एकदम बोल बोल करके कचरा भर देता है। अब उसका जल्दी हो पर नहीं पाएगा। बाबाओं के चक्कर में सर वो पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। अब मेरा काम है बताने का भाई, सीधा सीधा। हाँ सही बात है, आप प्योर आप मेडिसिन जो। आप जी लो सर। न लो, आप जानो। सही बात है सर। मेरा उद्देश्य यही है कि युवाओं को इस आध्यात्मिक दलदल से बाहर निकाल के उसको अपने करियर बनाने की ओर प्रेरित करना। हम तो सर आध्यात्मिक दलदल से आजा तो आजा आजा। पढ़े भी नहीं, अच्छा मेरा अच्छा था वो किस्मत भाग्य जो कि हम आपके और थोड़ा खींचे आए और थोड़ा देखिए कितना सब कुछ समझ गए। आध्यात्मिक दलदल में अगर सर फंस जाते तो क्या हाल होता मेरा, बहुत होता, बहुत खराब होता मगर। हम्म, आदमी जो है ना सर सही चीजों को नहीं पकड़ता है जल्दी। क्या करोगे? नहीं, इतना इतना। मुझे अधिकार नहीं है आपको उलझाने का, न मैं 1 रुपया लेता हूँ। सही बात है सर। प्योर इतना प्योर तरीका से एकदम शुद्ध अच्छा सा बताते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग अपना दिमाग से गंदगी नहीं हटा पाता है, तो बड़ा ही सब थोड़ा सा होता है सर समस्या, ये लोग समझ नहीं पाता है। हमको तो सर 1 मिनट में समझ गए उसी दिन, आप जिस दिन नहीं बोल रहे थे हम्म, खाली में जीना है, हम तो पकड़ लिए सर इस बात को एकदम। हाँ। और फिर एक बार और कॉल किए थे, फिर आज किए हैं। फिर हम्म। कभी समस्या होगा सर तो आपको कॉल करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी कर सकते हो। ठीक सर, और सब बढ़िया सर जी। सब बढ़िया सर। ठीक है सर, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार।